चलना है। Assalamu alaikum. This is class 9. Our subject is biology, unit number 7, bioenergetics, and today our topics are glycolysis and Krebs cycle. So the objectives of learning these topics are to learn about mechanism of respiration. ये जो रेस्पिरेशन का जो मैकेनिज़्म है इसके क्या स्टेजेस हैं, ये वर्क किस तरह से करता है, इसके जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, इनमें से दो स्टेजेस ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल्स वी विल लर्न टुडे अबाउट दिस। तो जो मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन है इसमें aerobic respiration is a continuous process which will divide into three main stages. So the aerobic respiration, first of all we will remind about the aerobic respiration. It is the type of respiration which occurs in the presence of oxygen. ये वो टाइप है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है और इसमें जो है वो ग्लूकोज की कम्प्लीटली ऑक्सीडेशन होती है और इसमें जो है हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन की करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसके जो है 3 मेन स्टेजेस हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो वन बाय वन हम इन स्टेजेस को डिटेल से स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज ग्लाइकोलाइसिस। लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। लाइसिस का वर्ड जहाँ भी आएगा इसका मीनिंग होता है ब्रेक डाउन एंड ग्लाइकोलाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो बायो में जो बहुत सी ऐसी टर्म्स हैं जिनके नेम से ही उनके मीनिंग्स शो हो जाते हैं, इसलिए आपने इन टर्म्स को फोकस जो है वो लास्ट में करना है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि ग्लाइकोलाइसिस इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलाइसिस जब कौन सी जगह पे होगी, ये साइटोप्लाज्म में होती है। ऑक्सीजन इज़ नॉट इन्वॉल्व इन दिस स्टेज। इस स्टेज पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती। इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज है उसकी ब्रेकडाउन होती है पायरुविक एसिड में। इट अकर्स इन बोथ टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। जो ग्लाइकोलाइसिस है ये रेस्पिरेशंस की दोनों टाइप्स, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में भी ग्लाइकोलाइसिस होती है एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी। We will remind about the anaerobic respiration, the respiration that occurs in the absence of oxygen and there less amount of energy is released. तो जो ग्लाइकोलाइसिस है रेस्पिरेशन की दोनों टाइप्स में होती है। इन ग्लाइकोलाइसिस glucose molecule is broken down into 2 molecules of pyruvic acid. तो मेनली ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है कि जो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। क्रेब्स साइकिल, जो नेक्स्ट स्टेज है इट इज़ क्रेब्स साइकिल। अब इसमें क्या होता है, पहले स्टेज में क्या हुआ था, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो गई थी पायरुविक एसिड में। अब क्रेब्स साइकिल में क्या होगा, पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स आर कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। अब पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स की फिर से ऑक्सीडेशन हो जाती है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन एटम्स एंड रिडक्शन इज गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे जब पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन हो रही है और हमें क्या मिल रहा है, वेरी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स ATP, NADH एंड FADH2। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिन क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स हैं, एनर्जी के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। एंड सिमिलरली NADH एंड FADH2 भी बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। तो ये हमें कहाँ पे मिल रहे हैं, क्रेब्स साइकिल में। Before entering the Krebs cycle, pyruvic acid is changed into 2 carbon compound called acetyl-CoA.
तो क्रैब साइकिल में एंटर होने से पहले जो पायरुविक एसिड है उसकी जो कन्वर्जन किस में होती है, ये आपने याद रखना है। क्रैब साइकिल में एंटर से पहले पायरुविक एसिड कन्वर्जन एक 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल CoA में होती है, एसिटाइल CoA। तो क्रैब साइकिल में एंटर से पहले जो है जो पायरुविक एसिड है ये उसकी कन्वर्जन हो रही है। Now we will learn these reactions with diagram. So first of all we will see the process of glycolysis. तो इसमें क्या होता है आप देखेंगे कि जो ग्लूकोज है उसकी ब्रेकडाउन हो रही है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में, और यहाँ पे हमारे पास ADP एंड NAD प्लस लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं इन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जो रिड्यूस फॉर्म में मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर ऑलवेज हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स। तो जो ग्लूकोज है उसकी ब्रेकडाउन हो रही है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन्स को कंज्यूम करते हुए ADP और NAD प्लस किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, ATP एंड NADH में। ADP क्या है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी कि यहाँ पे फॉस्फेट के 2 एटम्स हैं, लेकिन आगे जब इसकी रिडक्शन हो रही है ATP में, इसी तरह से NAD प्लस है, इसकी रिडक्शन हो रही है NADH में। तो ग्लाइकोलाइसिस में हमने जो देखा इसके अंदर जो से स्टेप हो रहे हैं, ग्लूकोज की कन्वर्जन हो रही है पायरुविक एसिड में, और ADP और NAD प्लस की रिडक्शन हो रही है ATP एंड NADH में। अब नेक्स्ट स्टेज में हम क्रैब साइकिल में देखेंगे कि जो पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड क्रैब साइकिल में एंटर होने से पहले किस में कन्वर्ट हो रहा है, एसिटाइल CoA में। पायरुविक एसिड क्रैब साइकिल में एंटर होने से पहले कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल CoA में, और इसके साथ को एंजाइम A जो है वो भी मिल रहा है। तो इसमें जो हमारे पास ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में मॉलिक्यूल्स हैं वो हैं ADP, FAD प्लस एंड NAD प्लस। ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी अब लो एनर्जी फॉर्म्स और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म से कन्वर्जन हो जाएगी ADP की ATP में, FAD की FADH2 में एंड NAD प्लस की NADH में। तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे हाई एनर्जी फॉर्म या रिड्यूस्ड फॉर्म में। तो हमने जो है ग्लाइकोलाइसिस के रेस्पिरेशन के 2 स्टेप्स को आज स्टडी किया। फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलाइसिस है जिसमें ग्लूकोज की कन्वर्जन होती है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में, और जो ADP और NAD हैं वो जो है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म से रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और सेकंड स्टेज में जो पायरुविक एसिड है वो कन्वर्ट हो जाता है कोएंजाइम A के साथ मिलके एसिटाइल CoA में, और जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में मॉलिक्यूल्स हैं ADP, FAD प्लस एंड NAD प्लस, ये आगे कन्वर्ट हो रहे हैं ATP, NADH एंड FADH। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट the first 2 stages of respiration. If you have any confusion, you can consult with me and ask the questions. Thank you. हवा में उड़ना है, पानियों पे चलना है।